जय श्री श्याम ग्रूमिंग बिजनेस इनसाइट्स में आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चे जो क्लास 12 कंप्लीट कर रहे होते हैं उनके मन में ये सवाल रहता है कि सीए करें, सीएमए करें या सीएस करें। बहुत सारे लोग ये बात तो जानते ही हैं कि सीए एक प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन है, लेकिन उसके अपने खुद के चैलेंजेस होते हैं, उसके अपने खुद के फाउंडेशंस होते हैं। तो ऑप्शन आता है आपके पास सीएस या सीएमए भी करने का। तो जानने की कोशिश करते हैं कि आपको सीएमए क्यों करना चाहिए अगर आपके पास बाकी के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसमें क्या डिफिकल्टी है, इसमें क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है, इसमें क्या चैलेंजेस आते हैं, ये ओवरऑल व्यू क्या है, जानने की कोशिश करते हैं। ये सारी बातें और बहुत कुछ आज इस वीडियो में। बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ, क्योंकि ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है सभी बच्चों के लिए। तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पे नए हैं तो, क्योंकि इसी तरह के वीडियोस चैनल पे आते रहेंगे। पढ़ते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या कंपैरिजंस हमारे पास अवेलेबल है। पहले हमें जानने की जरूरत है, जिसके बारे में हम तैयारी करना चाहते हैं, सीएमए का एग्जाम यानी कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में जान लेते हैं। तो एग्जाम किस तरीके से होता है और एग्जाम का ड्यूरेशन क्या रहता है। अगर हम सीएमए की बात करें तो यहाँ पर ICMAI नाम की एक संस्था है जो ये एग्जाम कंडक्ट करवाती है। साल में 2 बार होता है, जून में मिल जाएगा आपको और दिसंबर में इसका सेशन होता है। ठीक है, 3 लेवल्स में ये एग्जाम होता है, फाउंडेशन में, इंटरमीडिएट में, फाइनल में। कुछ वैसे ही जैसे सीएमए में होता है। और यहाँ पर आपको ईच लेवल में 8 के करीब पेपर्स देखने को मिल जाते हैं। 100 मार्क्स के ये पेपर रहते हैं। ऑफलाइन मोड में आपका एग्जाम होता है, यानी कि ऑनलाइन का कोई ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है। हर पेपर में आपको 3 घंटे का पेपर करना होता है, यानी कि 3 घंटे मिलते हैं पेपर को सॉल्व करने के लिए। फाउंडेशन एग्जाम की बात करें तो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिल जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाते हैं, जहां पर 120 क्वेश्चंस होते हैं। इंटरमीडिएट की बात कर लेते हैं, उसका वेटेज 25% रहता है और फाइनल का वेटेज 75% रहता है। डिपेंड करता है, ये जो वेटेज है टॉपिक वाइज बटा हुआ है। आप चाहे तो इसे चेकआउट कर सकते हैं ICMAI की वेबसाइट पर। और ये जो पूरे कोर्स का ड्यूरेशन है वो 3 साल के करीब का होता है, जहां पर आपको फाउंडेशन में करीब करीब 8 महीने देने होते हैं, इंटरमीडिएट में 10 महीने और फिर बाद में अपने फाइनल एग्जामिनेशन में करीब करीब 18 महीने का वक्त लगता है आपको। तो ये आप जाने बेसिक ओवरव्यू के बारे में। अब देख लेते हैं कि भैया एग्जामिनेशन में डिफिकल्टी क्या आती है व्हेन वी कंपेयर इट विद अदर एग्जामिनेशंस। तो बताया जाता है कि भाई ये जो एग्जाम है ये मॉडरेटली डिफिकल्ट है। मॉडरेटली यानी कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही ज्यादा इजी है। यहाँ पर आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। किस चीज की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए? कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए, कॉस्ट मैनेजमेंट कांसेप्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। और यहाँ पर एक चीज जो ठीक है बाकी एग्जामिनेशन के मुकाबले, जैसे कि सीएमए में, कि भाई पासिंग परसेंटेज आपको 10 से 15% के करीब का मिल जाता है। यानी कि पासिंग परसेंटेज में आप 10 से 15% के जो बच्चे होते हैं वो आराम से इसे क्लियर कर लेते हैं। लेकिन यहाँ माना जाता है, जब हम इसे कंपेयर करते हैं सीए से, तो सीए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है और यहाँ पर आपको काफी प्रोफिशिएंट होना पड़ता है फाइनेंस में, ऑडिटिंग में, टैक्सेशन में। और पासिंग परसेंटेज आपका 10% से नीचे रहता है। तो आई होप आपको ये कंपैरिजन समझ में आया होगा। अगर हम सीएस की बात करें तो सीएस भी वैसा ही मॉडरेटली डिफिकल्ट एग्जाम माना जाता है जैसे कि सीएमए है, लेकिन यहाँ पर आपके थोड़े सब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर आपको कॉर्पोरेट लॉ, अदर लॉज की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। अगेन पासिंग परसेंटेज आपका 10 से 15% के करीब में यहाँ पर रह जाता है। तो हम देख सकते हैं कि सीए के मुकाबले ये जो एग्जामिनेशन है ये मॉडरेटली डिफिकल्ट है और यहाँ पर पासिंग परसेंटेज आपको ज्यादा मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं अपॉर्चुनिटीज की। अगर हम देखें अपॉर्चुनिटीज क्या क्या मिलती है, तो देखिए भाई कोई भी एग्जाम हो, कॉमर्स सेक्शन में ना आजकल अपॉर्चुनिटीज की भरमार रह रही है। उसके पीछे का रीजन ये है कि अब वेरियस सेक्टर्स आ गए हैं, वेरियस अलग अलग फंक्शंस हो गए हैं जिसमें आप अपनी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, आप अपनी इन्वॉल्वमेंट दे सकते हैं। और आजकल हमारा जो भारत देश है यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है और इस तरह की जो स्किल्स है जैसे कि डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, कंट्रोलिंग ऑपरेशंस, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। अगर आप सीएमए करते हो तो आपको वैल्यूएशन, रिस्क मैनेजमेंट, इनडायरेक्ट टैक्सेशन जैसी जो और एक्टिविटीज है इसमें अपना इन्वॉल्वमेंट देने को मिल जाता है। अगर हम बात करें कि बेसिक पैकेज क्या रहता है, तो 4 लाख से लेकर 15 लाख तक की पर एनम की बात होती है। अगेन डिपेंडिंग कि आपका एक्सपीरियंस क्या है और आप किस पोजीशन पे अप्लाई करते हो, तो ये यहाँ पर
मोटा-माटी भाई बात हो गई सीएमए की। अब हम देखते हैं अपॉर्चुनिटीज इन सीए एंड सीएस। अगेन अगर हम सीए की बात करें तो यहाँ पर आपको फाइनेंस, ऑडिटिंग, टैक्सेशन, कंसल्टिंग, एडवाइजिंग, एंटरप्रेन्योरशिप ये सारी चीजों में काफी प्रोफिशिएंट होना पड़ेगा। पैकेज है यहाँ पर आपको 6 लाख से 30 लाख का बीच में एवरेज मिल जाता है, डिपेंडिंग कि आपकी कौन सी पोजीशन है और आप कितने एक्सपीरियंस को होल्ड करते हो। व्हेन वी कम टू सीएस यानी कि कंपनी सेक्रेटरी, तो यहाँ पर आपको कॉर्पोरेट लीगल कंप्लायंस सेक्रेटेरियल नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पैकेज की बात करते हैं तो 4 लाख से 20 लाख यहाँ पर एवरेज माना जाता है। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पर चैलेंजेस क्या आते हैं। अगर हम बात करें सीएमए की तो आपको नए अकाउंटिंग के जो रूल्स आते हैं उनको अडेप्ट करना पड़ता है, कॉस्ट और क्वालिटी को ऑप्टिमाइज करना पड़ता है, और ये जो सारी अपनी रिपोर्ट्स होती हैं इन्हें टाइमली एक्यूरेटली समझकर प्रिपेयर करके रिपोर्ट करना पड़ता है। यानी ये आपको एक पूरी रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है इन सारे मैटर्स के अराउंड। अगर हम बात करें सीए की तो सीए में आपको अगेन यहाँ पर टैक्स लॉज, पॉलिसीज के बारे में ज्यादा पढ़ना पड़ता है। आपके कुछ एथिक्स होंगे, आपकी कुछ इंटीग्रिटी होगी, उसे मेंटेन करना पड़ता है। सीए में इंटीग्रिटी का रोल कुछ ज्यादा ही रहता है। अगर हम बात करें यहाँ पर वर्कलोड की तो वर्कलोड बहुत ही ज्यादा होता है, स्ट्रेस अच्छा खासा आपको सीए में मिल जाएगा। कोई भी सीए को पकड़ लीजिए, बात कर लीजिए, वो बताएंगे आपको कि वर्कलोड क्या होता है। वैसे सच बताऊं तो ये जितने भी एग्जामिनेशंस हैं ये माने ही जाते हैं उन लोगों के लिए जिनके दिमाग बहुत ज्यादा मजबूत है और वो नंबर्स में खेलना जानते हैं, उन्हें नंबर से खेलना पसंद है। अगर हम बात करें यहाँ पर कंक्लूजन की तो यहाँ कंक्लूजन अगर हम देते हैं आपको तो यहाँ पर अगर सीएमए की बात करें तो यहाँ फाइनेंशियल एक्सपर्ट बन सकते हैं आप, किसी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करवा सकते हैं, उसके प्रॉफिट्स को इंक्रीज करवा सकते हैं। साथ में आप अलग अलग रोल्स में काम कर सकते हैं, आप अपना बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं, कंसल्टेंसी भी दे सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल रहते हैं। बाकी अगर हम सीएमए की बात करें बाकी अकाउंटेंट्स के मुकाबले तो यहाँ पर एडवांटेज रहता है आपको कॉस्ट अकाउंटिंग का, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का, ये सारी चीजें आपके पास आ जाती हैं। और फिर बाद में आप जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं बिजनेसेस की, डिसीजन मेकिंग होती है, ये सारी चीजों में बहुत ज्यादा बेहतर हो पाते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। और ये काफी रिवॉर्डिंग करियर भी है जहां पर अगर आप मेहनत से काम करते हो, लगन से काम करते हो, नई नई स्किल्स अक्वायर करते रहते हो, यहाँ पर आपको काफी अच्छे पे बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं। और अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो मेहनत से, लगन से, और चाहते हो कि भाई सरकारी संस्था के साथ जुड़ा जाए तो इंडियन कॉस्ट अकाउंटेंट सर्विसेज को भी ज्वाइन कर सकते हो अगर आप एग्जाम क्लियर करते हो तो। यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज का पिटारा आपके सामने खुल जाता है, चैलेंजेस भी बराबर के हैं, डिफिकल्टी भी आपको बराबर की देखने को मिल जाती है। अगेन बहुत सारे बच्चों की ये जो कैलिबर है उस पर डिपेंड करता है कि वो कौन से एग्जाम को चूज करते हैं और किस एग्जाम में ज्यादा एक्सेल कर पाते हैं। यहाँ पर हमने कोशिश करी कि आपको एक बेहतर ओवरव्यू दिया जाए कि आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज, क्या क्या चैलेंजेस और क्या क्या डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर आज का वीडियो हम सम अप करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और अपने उन दोस्तों से जरूर शेयर करें जो अभी कंफ्यूज हैं, जो अभी जानना चाहते हैं कि आगे क्या करियर ऑप्शंस हम चूज कर सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, गुड बाय, टाटा, जय श्री श्याम।